केशव जीवन जो ब्रज को पुनि, जो बहुत आए बपाई भावै, जा पर देव अदैव कुमारन, वारत माइन बार लगावे। ता हरि पैतो गंवार की बेटी, महावर पाई झवाई दिवावे। होती बची अब हाथ से नहीं, ऐसे और जो देख तो उतब आवे। चोली कोसो पान तो ही करत स्वारी बोई, मुकर जो तो ही बीच मूरत समानी है। लोही प्रिय देवता पर पाओ पति केशव दास, पत्नी बहुत पति देवता बखानी है। तर मनोरथ भगीरथ पाछे पाछे, दौलत गोपाल गंग कोसो पानी है। ऐसी बात कौन जो न मानी, सुन मेरी रानी, उनके तो तेरी बानी, वेद की सी बानी है। इस पेंटिंग में आपको हरे रंग का एक पवेलियन दिखाई देगा, जहाँ पर लाल रंग की एक सीट है और उसके ऊपर मसनद रखा हुआ है। ऊपर आप देखिए छत पर मोर भी दिखाई देगा। उसी के साथ जो लाल रंग का हिस्सा है मेन वो है, उसमें आपको राधा दिखाई देगी बैठी, उसके पास कृष्ण दिखाई देंगे पैरों के पास बैठे हुए, और राधा की सखी खड़ी हुई है। अब ये जो पंक्तियां हैं ये इनका विजुअल डिपिक्शन है। अब ये पंक्तियों में कहा क्या गया है वो हम आपको बता देते हैं। ब्रज भाषा में, भाषा तो हिंदी है टेक्निकली, बट ये ब्रज बोली में है। और ये कहता क्या है, ये लाइंस जो कहती हैं वो ये है, सखी कहती है राधा से कि हे राधिका, जो ब्रजवासियों के प्राण है, यानी कि कृष्ण जो ब्रजवासियों के प्राण है, मतलब कृष्ण में पूरे ब्रज के प्राण बसते हैं, जिनके पिता उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, अपने प्राणों से भी ऊपर महत्व देते हैं, जिन पर उनकी माता, देव, नर, कुमारियां मतलब जो ग्वालिने हैं, वो अपने प्राण न्यौछावर करती हैं, और अपने प्राणों को न्यौछावर करने में वो एक पलक झपकने का भी समय नहीं लगाएंगी। ऐसे कृष्ण से तुम, यहाँ पर कहा है ना गंवारिन, तो गंवारिन का मतलब है ग्वाले की बेटी या गांव में रहने वाली जो है। यहाँ पर वो गंवार का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि वो जो गांव की है औरत, वो उसको उसने गंवार कहा है कवि ने। तो वो कहते हैं कि तुम ऐसी ग्रामवासी की छोरी हो, राधा को कहता है, और तुम उससे अपने जो पैर हैं उनको झावे से, स्पेसिफिकली इसमें कहा गया है झावे से रगड़ रगड़ कर तुम साफ करवा कर उससे महावर लगवाती हो। महावर का मतलब जो रंग होता है, कोबाल्ट क्लोराइड जो होता है, वो तुम लगवाती हो। मैं तो देखो ये सारी चीजें देखकर हंसकर टाल गई, लेकिन अगर कोई और इसको देखेगा तो तुम इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। ये जो सखी है ये राधिका से कहती है, और सखी का मुंह देखो बिल्कुल उधर की तरफ है, वो भी समझ रही है कि हाँ, मतलब मन में उसके बहुत खुशी हो रही है कि देखो जो मेरा प्रेमी है वो मेरे वश में है पूरी तरीके से, मेरे पैर साफ कर कर आकर, ये समझ लीजिए आप, ये यहाँ पर कृष्ण जो है वो राधा का पेडिक्योर कर रहे हैं कि मेरे पैरों को साफ कर कर जो मेरा प्रेमी है वो उसमें रंग लगा रहा है या आलता लगा रहा है। वहीं पर जो दूसरी पंक्तियां उनमें सखी कहती है कि तुझे दलिया में रखे पान की तरह उलट पलट कर संवारते रहते हैं। मतलब राधा को कृष्ण जो है वो हर तरीके से संवारते रहते हैं, मतलब उसका मेकअप करते रहते हैं। दर्पण की भांति तुझमें ही उनकी मूर्ति बसी हुई है, मतलब कि कृष्ण आईना नहीं देखते हैं, दर्पण नहीं देखते हैं, वो बस तुम ही को निहारते रहते हैं, और तुमको निहारने में ही उनको आनंद मिलता है, और उनको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी आंखों में ही अपनी तस्वीर देख रहे हैं। इस संसार में पतिव्रता स्त्रियां तो बहुत सी प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐसे पत्नी देवता या स्त्री देवता जो पति है वो तुम ही को मिला है, ऐसा और किसी को नहीं मिला है। तेरे मनोरथ रूपी भागीरथ के
रथ के पीछे पीछे मेरे कृष्ण, ग्वालिन कहती है मेरे कृष्ण गंगा जल की भांति चलते हुए दिखाई देते हैं। आप ये देखिए कि सखी जो है वो ये नहीं कह रही कि राधा का ही पूरी तरीके से कृष्ण है, वो इतनी सारी बातें हक से कह रही है। वह सखी कहती है राधा से कि जैसे भागीरथ का मनोरथ पूर्ण करने के लिए गंगा उसके पीछे पीछे चलती हुई भागती हुई आई थी, उसी तरीके से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए वो तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी करते हैं। ये समझ लो तुम्हारी इच्छाओं के रथ पर सवार होकर वह चलते हैं। तो ऐसे कृष्ण ने तुम्हारी ऐसी कौन सी बात टाल दी जो तुम उससे मुंह फुलाकर बैठी, तुम उससे रुष्ट क्यों? ये जो सुंदर पंक्तियां आपने सुनी और जिनका विवरण हमने आपको बताया, ये केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया की है। केशव दास जो थे वो ओरछा के थे, सेंट्रल इंडिया में थे, और 16th सेंचुरी में इन्होंने इसकी रचना की थी। और ये जो पेंटिंग्स मैंने आपको दिखाई ये 17th सेंचुरी की है, मालवा रीजन की है। जो इनका स्टाइल है वो मालवा का है और ये एग्जाम्पल्स आज के समय में मेट म्यूजियम में रखे हुए हैं। कुल मिला के बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हिंदी लिटरेचर में इतना श्रृंगार कूट कूट कर भरा हुआ है और जिसको कहा जाता है ना फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ ड्रामा। आप देखिए कैसे यहाँ पर नायक नायिका भेद है यहाँ पर, और जो भी नायक है मतलब कृष्ण जो है वो नायक का एपिटोम है, मतलब कृष्ण जो है उसको नायक की तरीके से दिखाया गया है और जो भी हीरोइन है जो नायिका है उसको राधा बता दिया गया है। और फिर जिसके बाद जितना भी क्रियाकलाप होता है वह सब राधा और कृष्ण के नाम में आपको सुनाई देगा। तो जो हीरोइन है जो नायिका है वो बैठी है, वो मुंह फुलाकर बैठी होगी, सब कुछ करेगी। यहाँ पर एक और चीज है जो ध्यान देने की है कि पेंटिंग फोलियो में जहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है वहाँ पर ये कहा गया है कि जो राधा है वो अपने पैरों में कृष्ण से महावर लगवा रही है या पेडिक्योर आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि महावर तो पहले के समय में महावर लगाने का या रंग लगाने का मतलब ये था कि गंदे पैरों में रंग नहीं लग जाएगा, वो श्रृंगार की कैटेगरी में आता था कि पैरों को अच्छी तरीके से साफ किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, फिर उस पे रंग लगाया जाएगा। और इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे ना तो जिसमें वो पैर में रंग लगा रहे हैं उसमें रंग लगा हुआ है और दूसरे पैर में रंग लगा हुआ भी नहीं है। तो ये कुल मिला के एक टॉयलेट सीन है अगर आप इसको कहें। और उसी के साथ दूसरी पेंटिंग जो है उसी फोलियो का मतलब दूसरा पार्ट है, उसमें आप देखेंगे कि जो राधा है वो बेचारी रूठ गई है। तो उसकी सखी कहती है भैया सब कुछ तो तुम्हारे मन मुताबिक करते हैं मेरे कृष्ण, ये ध्यान देने की बात है। राधा कहती है मेरे कृष्ण सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करते हैं, तुमको प्रसन्न रखने के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। उसी प्रकार से इस तरह से गंगा उठ रही थी भागीरथ के पीछे पीछे, फिर भी उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारा मुंह फूला हुआ है, तुम उनको माफ क्यों नहीं करती? तुमसे ज्यादा मुझे व्याकुलता हो रही है उनका ये हाल देखकर। तुम ये सारा जो गुस्सा है उसको छोड़ो और उसको माफ करो। माफ करो का मतलब है कि तुम गुस्सा छोड़ो और उससे अच्छी अच्छी बातें करो, क्योंकि यहाँ पर प्रेम प्रसंग होना है। तो जो पहली वाली नायिका है उसको स्वाधीन पथिका की कैटेगरी में रखा जाता है। स्वाधीन पथिका का मतलब है ऐसी नायिका जिसके वश में उसका नायक है, मतलब नायक उस नायिका के अधीन है, वो जो बताती है जैसे बताती है वो उसी के हिसाब से चलता है। स्वाधीन पथिका, और उसको अपने नायक पे गर्व भी हो रही है, देखो ये तो मेरा प्रेमी है, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे हिसाब से करता है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी करने लगे। और ये देखो कि मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि ये मेरे आसक्त हो चुका है, मेरे अधीन हो चुका है, इसीलिए उसका नाम स्वाधीन पथिका होता है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया। उसी तरह की दूसरी जो होती है वो उत्तिका कहलाती है, जिसमें वो थोड़ी सी गुस्सा करती है। और इन सब के भी कई कई विभाजन किए गए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे विजुअल एग्जाम्पल्स आपको और दिखाएं। उम्मीद करते हैं ये कुछ अलग वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए